एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मुझे देखिए, मैंने पिछली 3 वीडियो डाली थी वन वर्ड की, और उसमें मुझसे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर ये बहुत कम है, बहुत मतलब इतने से नहीं होगा, मैं हर वर्ड के 10 से 12-15 सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। पर आप खुद सोचिए, अगर मैं 10 के भी बताता हूँ हर वर्ड के, तो लगभग टोटल 260 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं जो मैं आपको कराऊंगा। और देखिए, अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको हर वर्ड के 200, 100, 200, 150 सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, जैसा एमबी पब्लिकेशन में दे रखा है। मिनिमम 50 से 60 वर्ड दे रखे हैं एमबी पब्लिकेशन में, और ये वक्त भी सही नहीं है कि आप इतने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर पाएँ। ठीक है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आए हैं और सबसे ज़्यादा रिपीट हुए पिछले 10 साल के अंदर, मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ये वक्त सही नहीं है इतने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने का। देखिए, आगे जब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में कराऊंगा, मैं आराम से एक लंबी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। पर ये वक्त सिर्फ मैं इस आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ये ना कहें कि ये कम है। मुझे पता है कि कम है, मैं नहीं कह रहा कि कम नहीं है, पर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसा हमारा जो वर्ड देख रहे हैं, हम डी से हम शुरू करेंगे। हमने ए बी सी का कर लिया था, डी वर्ड से हम देख रहे हैं। ठीक है, आज मैं इसके ऊपर 3 वीडियो डालूंगा, डी की, ई की और एफ़ की। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ़, तो एफ़ तक की मैं इसमें वीडियो डालूंगा आज। तो पहला जो वर्ड है वो है डिक्लेमेशन। देखिए, डिक्लेमेशन की मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है घोषणा। ठीक है, किसी की अनाउंसमेंट करना। ठीक है, डिक्लेमेशन मतलब घोषणा करना, एक्ट और आर्ट ऑफ हेरेटोरिकल एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए इसे घोषणा कह सकते हैं या फिर कोई आर्ट। ठीक है, मतलब किसी एक्ट की या किसी आर्ट की तैयारी करना। ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेलिबल। देखिए, डेलाइबल या डेलिबल भी आप कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें वो आपके मन में है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग इसे सीधे सीधे डेलिबल बोलेंगे और कुछ लोग सीधे सीधे पता है डेलाइबल बोलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। देखिए, मतलब है मिटाने योग्य। ठीक है, मिटाने योग्य मतलब जिसको हम ख़त्म कर पाएँ, जिसको हम मिटा सकते हैं, वो होता है आपका डिलाइबल। डेथ ट्रैप, देखिए ये बहुत मतलब इजी वर्ड है। डेथ ट्रैप मतलब ऐसी जगह जो खतरनाक हो, जो खतरों से भरी हुई हो। ठीक है, जहाँ पर कई लोग मरे हों, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, आपका बहुत नाम सुना होगा आपने, वो एक डेथ ट्रैप है। ठीक है, तो और जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे आपका भानगढ़ किला, वो एक डेथ ट्रैप कहते हैं उसे। ठीक है, डेथ ब्लो, डेथ ब्लो क्या होता है? देखिए, ऐसा हमला जो किसी की जान ले जाए। ठीक है, आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह में कि यार हाथ में एक लोहे की रॉड लेके सिर पे मार दे तो आदमी मर जाता है, तो वो क्या होता है? वो एक डेथ ब्लो होता है। ठीक है, प्राण लेने वाला आघात होता है वो। ठीक है, उसके बाद आता है डेथ रेटल। देखिए, डेथ रेटल मतलब मरने के समय की हिचकी। डेथ रेटल मतलब मरने की समय की हिचकी। ठीक है, ए ग्रगलिंग साउंड समटाइम्स हियर्ड इन अ डाइंग पर्सन अ थ्रॉट। ठीक है, आपने देखा होगा जब आदमी कोई मर रहा होता है तो एकदम से सांसें कम ज़्यादा जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि वो हिचकी ले रहा है, पर वो हिचकी नहीं ले रहा, तो वो एक डेथ रेतल होती है। ठीक है, उसको हम मरने के समय की हिचकी कहते हैं। ठीक है, डेप्टर, देखिए डेप्टर मतलब देनदार। डेप्टर मतलब देनदार। ठीक है, ए पर्सन हु ओज मनी टू समबडी। ठीक है, देखिए आपने एक होते हैं डेप्ट वगैरह, जो अपना डेप्ट नहीं चुका पाए। देनदार मतलब जिसको देना हो, किसी को मनी देनी हो किसी को। ठीक है, किसी से लोन ले रखा हो और बाद में किसी को मनी वो वापस करनी, तो वो डेप्टर होगा आपका। ठीक है, ठीक है, डेक्राय, देखिए डेक्राय आपका क्या है? आक्षेप करना। डेक्राय मतलब आक्षेप करना। स्पीक क्रिटिकली ऑफ समबडी और समथिंग टू मेक हिम सीम्स लेस वैल्यूएबल। ठीक है, आक्षेप करने का मतलब है कि किसी से इस तरह से बात करना, किसी से ऐसे बात करना कि उसकी वैल्यू कम हो जाए। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्या कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो क्या है? डेक्राई एक तरह का कैरेक्टर होता है उनका। ठीक है,
डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास स्थान। आपको पता होगा आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, तो वो क्या होता है, निवास स्थान, अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली। जैसे आपका कोई घर है, वो क्या आपका डोमिसाइल है, आप वहाँ परमानेंट रहते हैं, ठीक है। डिकोरम, देखिए डिकोरम की बात करूँ तो शिष्टाचार, डिकोरम मतलब शिष्टाचार, ऐसा बिहेवियर जो लोगों को पसंद आए, जो एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में, ठीक है, जो सोसाइटी पसंद करे, वो आपका शिष्टाचार कहलाता है, ठीक है। जैसे बड़ों की इज्जत करना एक शिष्टाचार है, वो डिकोरम है, ठीक है। डिलेमा, डिलेमा क्या होता है, दुविधा, किसी चीज़ कोई परेशानी, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि यार तुम्हें चॉकलेट पसंद है या फिर वनीला आइसक्रीम पसंद है, तो क्या है, आप एक दुविधा में फंस गए कि यार मैं क्या चूज़ करूं दोनों चीज़ों के बीच में, तो आप डिलेमा हो गया आपका वो, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सिचुएशन इन विच वन हैज़ टू चूज बिटवीन टू थिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। डेट्रियोइट, देखिए डेट्रियोइट मतलब खराब होना, डेट्रियोइट मतलब या डेट्रियोरेट मतलब खराब होना, बिकम वर्स, ठीक है, कोई चीज़ खराब होना, जैसे कोई कंडीशन है नॉर्मली चल रही है, रोड है, वो पहले बहुत अच्छी खासी थी, बाद में वो बिकम वर्स हो गई, मतलब और ख़राब हो गई, तो क्या हो गया, डेट्रियोरेट हो गया उस रोड का, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रंकर्ड, देखिए ड्रंकर्ड मतलब शराबी, आपको ड्रंक से समझ में आ जाएगा कि ड्रंक मतलब शराब पीने वाला होता है, ठीक है। और ड्रंकर्ड मतलब शराबी, जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, उसको आदत हो शराब पीने की, ठीक है। उसके बाद है डेस्टिट्यूशन, देखिए डेस्टिट्यूशन मतलब अभावग्रस्त, ठीक है, डेस्टिट्यूशन मतलब अभावग्रस्त, लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, मतलब जिसके पास जो लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें वो उनका अभाव हो, ठीक है, वो भी ना हो उनके पास, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ों किसी के पास ना हो तो डेस्टिट्यूशन होता है उसका। डेलीरियम, डेलीरियम मतलब ज्ञान शून्यता, ठीक है, डेलीरियम मतलब ज्ञान शून्यता, जिसके हम कहते हैं दिमाग कमज़ोर है, मेंटल इलनेस कॉज्ड बाय इलनेस, जैसे आपका कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन था शुरुआत में, तो मेंटल इलनेस थी, तो वो डेलीरियम था उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डीज्म, ठीक है, डैज्म बोल लीजिए या डीज्म बोल लीजिए, ये होता है ईश्वरवाद, ठीक है। ईश्वरवाद का मतलब क्या होता है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दैट इज बेस्ड ऑन मोर ऑन फेथ देन द रिलीजियस टीचिंग, ठीक है। देखिए ईश्वरवाद वो होता है कि हमें भगवान पे भरोसा हो, पर वो किस पे बेस्ड हो, वो हमें दूसरों के द्वारा पढ़ाया गया हुआ जो पाठ है, हम उसके कारण हम भगवान पे भरोसा कर रहे हों, तो वो हमारा ईश्वरवाद कहलाता है या डेज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। देखिए ये पूरे डी वर्ड से थे, तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे, तो अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।